चलिए, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज स्टेट एकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है आप लोग का, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ये 1857 से शुरू हो रहा है, यहाँ से वो 1942 तक का चलेगा। जितने भी बिहार में जो हुआ संघर्ष, सारा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार इसको ज़रूर देख के जाइएगा परीक्षा हॉल में, क्योंकि यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है और अब बिहार का परीक्षा देने वाले हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वीडियो। चलिए, तो ज़्यादा समय हम आपको बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर, शुरुआत करते हैं आज का। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं, बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, हम चैप्टर 2 से शुरू करें, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, तो आज का पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसका आंसर करते चलिएगा अगर आपको पता होगा तो। आइए, अविभाजित बिहार झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना की टुकड़ी ने 1857 के विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि भागलपुर में लाया गया था। और हाँ, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे ज्वाइन कीजिएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ पूरा का पूरा आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके आप खुद से भी एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या है, देखिए, कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो कहाँ से दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बी हो जाएगा, तिरहुत। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार के किस ब्रिटिश अधिकारी का यह कथन है कि यहाँ पे आप फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसके बाद देख लीजिए, शाहाबाद में आंदोलन ने राष्ट्रीय विप्लव की सहमति गरिमा प्राप्त कर ली थी? तो ये किसका कथन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, E.A. सैमुअल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? चलिए, बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने, ठीक है, किस जाति को शामिल करने का मना किया? तो कौन सा जाति को शामिल करने से मना कर दिया था 1857 की क्रांति में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, राजपूत ब्राह्मण एवं मुसलमानों की भर्ती का मनाही था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको और अच्छा से डिटेल में दे दिया गया है कौन कौन कास्ट होना चाहिए, ये सबको मना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5 में क्या है? आइए, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर आर लायल जो थे वो मारे गए थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 में क्या है कि बिहार में स्थित इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया? ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 30 जुलाई 1857 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि बिहार के दानापुर यानी कि पटना के सेंट टुकड़ियों ने विद्रोह किया था? तो कब विद्रोह किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 25 जुलाई 1857 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की चलते हैं। 8 में क्या है आप देख सकते हैं, 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है, वीर कुंवर सिंह की उम्र थी जब 1857 की जब विद्रोह हो रहा था, तो वीर कुंवर सिंह की उम्र कितना था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 75 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह की अनुयायी थे? तो कौन अनुयायी कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए, अमर सिंह भी थे, ठीक है, रंथ भंजन सिंह भी थे और जय श्री कृष्ण सिंह, यानी कि उपयुक्त में से सभी लोग मतलब उनके साथ में थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को चलते हैं। 10 में क्या है, आइए, किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को, ठीक है, आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया? ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 का? तो याद रखिएगा, सैमुअल ने कहा था कि 25 सितंबर 1857 को लेख पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा, ठीक है, क्या कहा था कि वहाँ का शासक कौन है? तो वीर कुंवर सिंह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्यों चलते हैं। 11 में क्या है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच
ठीक है, संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो किसने कर दिया था? तो 11 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अमर सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। 12 में क्या है? 12 में आप देख सकते हैं किसने कुंवर सिंह की सेना की पूरी तरह से पराजित किया? तो कौन किया था? तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेसेंट आयर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है? बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध, ठीक है, विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे? ये कहाँ के जमींदार थे? तो ये नवादा के जमींदार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 में क्या है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ 32वीं NI को 2 कंपनी और 5 इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया? तो कहाँ पे किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो भागलपुर में कर दिया था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 15 में क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस पर विद्रोहियों के पक्ष में काम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा दरभंगा महाराज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 में आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए, बिहार के शाहाबाद जिला में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा ने अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया? ठीक है, तो कहाँ के राजा दिया था? तो 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डुमराव का राजा जो था वो 1857 में, मतलब कि राजा मतलब वहाँ का शाहनाबाद जिले में सहयोग करने का वचन दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्यों चलते हैं। 17 में क्या है? 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोप में, ठीक है, गुनी झा संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भागलपुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? आइए, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह। देखिए BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 19 में क्या है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 की विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वीर कुंवर सिंह। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 20 में क्या है कि अली कलीम, लुपुक अली खां, मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के मतलब नेता थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो ये हो जाएगा आपका पटना के नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्यों चलते हैं। 21 में क्या है? बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना? ठीक है, तो किसका किनारा बना था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोन नदी। चलिए, बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 22 का? तो ये हो जाएगा आपका रोहतास से थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्यों चलते हैं। तो 23 में क्या है? किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो ये कौन था जो राजगीर पर कब्जा कर लिया था? तो इसको 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हैदर अली। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, 9 अक्टूबर 1857 को हैदर अली को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 24 का? तो याद रखिएगा वाजिरगंज नवादा में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 1 मिनट 24। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको जो जो इम्पोर्टेंट था वहाँ से हम फोटो क्लिक किए हुए हैं। ठीक है, तो 24 के बाद यहाँ से आप देख लीजिए आपका 40 से है। चलिए 40 में क्या है कि पटना में 1857 की विप्लव के नेता कौन थे? तो पटना में कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा पीर अली। तो याद रखिएगा पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो 1857 के तो पीर अली कर रहे थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पीर अली पटना के पुस्तक विक्रेता थे। याद रखिएगा पीर अली के बारे में। विद्रोह में वह पराजित हुए और इन्हें पटना में ही फांसी दी गई थी। तो पीर अली को अगर पूछ दे फांसी कहाँ दिया गया था, तो पटना में। ये पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है, आइए, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी? ठीक है, तो किस राजा ने नहीं दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रीवा के राजा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं क्या है। तो रीवा का राजा अंग्रेज के प्रति निष्ठावान तथा इसलिए उसने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी, लेकिन रीवा के दूसरे लोगों के सहयोग से वीर कुंवर सिंह वहां पहुंचे। इसके पश्चात वहां के राजा जो थे, राजा डर कर अपने परिवार सहित राजधानी
एक मिनट, आइए। राजधानी छोड़कर कहीं और चला गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 42 में क्या है? कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि अंतिम समय में किस कैप्टन अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? ये हो जाएगा आपका लिग्रेड के साथ किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि कहाँ के शासक ने वीर कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपए तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? तो कहाँ का शासक किया था? तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवध के शाह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। 44 में क्या है? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो किस युद्ध में किया था? तो याद रखिए कानपुर की लड़ाई में, क्योंकि नाना साहब जो थे वो कहाँ के मतलब 1857 के नेतृत्व कर रहे थे, तो कानपुर से कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को चलते हैं। 45 में क्या है कि वीर कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर, ठीक है, अधिकार स्थापित किया था? तो कौन सा जिला था? तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आजमगढ़, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि बिहार में 1857 आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहने का मतलब हथुआ, पंडौल और बेतिया। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी को दिया गया था। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 47 में क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कमिश्नर कौन था? ठीक है, ये फिर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि उसमें पटना का कमिश्नर कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा विलियम टेलर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। क्या है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? तो 3 जुलाई 1857 से शुरू हुआ था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में क्या है कि मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धनराशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को असंत तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? चलिए तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये विसेंट आयर का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। 50 में क्या है? बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, ठीक है। तो उन जिलों का सही क्रम क्या है? तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, शाहाबाद, पटना, बिहार को वहां से सैनिक को हटा लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं। 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? ठीक है, तो 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अमर सिंह ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को चलते हैं। 52 में क्या है? किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 52 का? तो याद रखिएगा कैमूर की पहाड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को चलते हैं। दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 25 मई 1857 में किया था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। किस अंग्रेज अधिकारियों ने कुंवर सिंह को मिलाने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो टेलर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि किस क्षेत्र पर, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आइए, किस क्षेत्र पर अधिकार कर, ठीक है, कुंवर सिंह ने अपने आप को उस क्षेत्र का शासक घोषित कर लिया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आरा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को चलते। 56 में क्या है? बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां का नेतृत्व में विद्रोह हुआ। तो किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ? तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छपरा में। अच्छा, कुंवर सिंह के अक्टूबर 1857 में निम्न में से किसने मिलने का प्रयास किया था? तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा तात्या टोपे। 58 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 58 में क्या है? आइए, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराजा जंग बहादुर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1860 में अमर सिंह की मृत्यु हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को चलते हैं। 60 में क्या है
कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। देखिए एक ही बार क्वेश्चन बार रिपीट हो रहा है, तो किस प्रांत से, तो बिहार से। चलिए, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। ठीक है, तो देहांत कब हुआ था, तो याद रखिए ना 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 63 में क्या है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था, तो किसने लिया था, तो 64 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जगदीशपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है, तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, बिहार के राजवीर परागना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को, ठीक है, राजा घोषित किया था, तो कौन था जो स्वयं को राजा घोषित किया था, तो हैदर अली खां। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 67 में क्या है कि बिहार के शेख भिखारी संबंधित है, तो शेख भिखारी किससे संबंधित है बिहार के, तो ये हो जाएगा 67 का ए 1857 के विद्रोह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 68 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पीर अली के विद्रोह में क्या हुआ था, जन विद्रोह शुरुआत हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मतलब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 जुलाई। ठीक, कब हुई थी, तो 3 जुलाई 1857 को हुई थी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 70 में क्या है कि बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बिहार में कहाँ हुआ था व्यापक रूप से, तो पटना में। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप भी कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। चलिए पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी, तो कब हुई थी, तो 71 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 7 जुलाई 1857 को फांसी हुई थी पीर अली को, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 के चलते हैं। 72 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 के चलते हैं। 72 में क्या है, आइए, पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने किस बहावी नेताओं को 1857 के संघर्ष के समय कैद कर लिया गया था, तो किसको किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्लाह को, वाइजुल हक को और मोहम्मद हुसैन को, यानी कि तीनों को कर लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। 73 में क्या है कि 1857 के संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेज ने बिहार के कई जिलों में सैनिक शासन लागू किया। यह जिले थे, तो कौन कौन से जिले थे, तो याद रखिएगा आपका सारण भी था, चंपारण भी था, तिरहुत भी था और पटना भी था, यानी कि चारों का चारों इस आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हरकिशन सिंह ने रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे। ठीक है, हरकिशन सिंह एवं रंजीत ग्वाला कहाँ के विद्रोही नेता थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 74 का, तो शाहाबाद का थे। चलिए तो देखिए यहाँ आप लोग का एक आपका खत्म हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 में क्या पढ़ना है कि बिहार झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन। ठीक है, बिहार और झारखंड में जो जनजातीय आंदोलन होता उसके बारे में यहाँ समझिए कि आपका 2-3 प्रश्न तो पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, हर बार पूछ लिया जाता है। आइए तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, संथाल विद्रोह से शुरू होने जा रहा है। देखिए आप ये लिखा हुआ, ठीक है, संथाल विद्रोह से हम लोग का टॉपिक शुरू होने जा रहा है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए संथाल विद्रोह के नेता थे, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए सिद्धू कानून। देखिए अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ थोड़ा सा हम पढ़ के सुना देना चाहते हैं कि सिद्धू कानून, चांद भैरव इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। मतलब कि सिद्धू अलग है, कानून अलग है, याद रखिएगा, चांद अलग है, भैरव अलग है। इन चारों भाइयों के नेतृत्व में क्या हुआ था, ठीक है, तो संथाल विद्रोह हुआ था। चलिए अगला पॉइंट को चलते हैं कि संथाल विद्रोह की शुरुआत, ठीक है, सिद्धू कानून जो थे 2 भाई के गांव भगनाडीही, ठीक है,
में हुई थी। तो कब हुई थी, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 30 जून 1855 को हुई थी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है कि 1857 के विद्रोह, ठीक है, 1855 से 57 का फैलाव था। तो कहाँ से कहाँ तक का फैलाव था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्दवान से लेकर भागलपुर तक का फैलाव था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लगा दिया, ठीक है, कब लगा दिया था, तो 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 नंबर 1855 में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 5 में क्या है, किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया, तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाल विद्रोह। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 में क्या है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया, ठीक है, तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो 6 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मेजर बारो को हराया था। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिए 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह हुआ था। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी आपको बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, संथाल के विद्रोह की अवधि थी, तो कब से कब तक थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1855 से लेकर 57 तक। चलिए उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, तो कौन सा मतलब कि क्षेत्र था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 का, तो ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर और राजमहल, ठीक है, ये भी आपका बीपीएससी 40वीं में पूछा हुआ है। तो ये जितना भी 9 क्वेश्चन आप देखें, ठीक है, ये जो 9 प्रश्न आप देख रहे हैं, इस किस टॉपिक से जो था, पॉइंट क्या था हम लोग का, तो संथाल विद्रोह से देखे। अब हम लोग यहाँ से इसके बाद कौन सा देखेंगे, मुंडा विद्रोह से। तो मुंडा विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने होगा। चलिए तो देखिए यहाँ से आपका शुरू होने जा रहा कौन सा टॉपिक है, मुंडा विद्रोह। चलिए तो शुरू करते हैं, ठीक है। मुंडा विद्रोह से पहला प्रश्न क्या है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो किससे जुड़ा हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब खड़ा किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1895 में किया था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, ठीक है, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बिरसा का सोते हुए पकड़ा गया था, मतलब कब पकड़ा गया था बिरसा मुंडा सोते हुए, तो 5 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें आपको नहीं दिया हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, वो सोते हुए शायद 1899 में पकड़ा गए थे, ठीक है, सोते हुए 1899 पकड़ा गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या है, आइए 6 में क्या है कि श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, याद रखिए ये तमार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं, किस जनजातीय नेता को, ठीक है, उनकी अनुयायी उसे भगवान धरती आबा का विश्वपति का अवतार या नया पैगंबर मानते थे, ठीक है, तो कौन मानते थे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकंद से किसने गिरफ्तार किया, तो किसने गिरफ्तार किया था, तो 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, श्री मियर्स ने गिरफ्तार किया था। चलिए 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है, बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य परीक्षण का कार्य सौंपा, ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया मुंडा को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 10 में क्या है कि बिरसा मुंडा का लक्ष्य था, तो बिरसा मुंडा का क्या लक्ष्य था, तो याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा आपका आंतरिक शुद्धि, विदेशी राज की समाप्ति और ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए आपका जो पॉइंट का जो टॉपिक है वो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह, ठीक है, तो बिहार में कुछ अन्य आंदोलन और विद्रोह क्या हुआ था, चलिए देखते हैं। आइए 1866 से लेकर 67 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए, तो पहचान कीजिए, तो कहाँ हुआ था नील विद्रोह, तो चंपारण में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह
का उद्देश्य था। तो क्या इसका उद्देश्य था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 3 में क्या है कि 1936 में बिहार में जमींदारों से, ठीक है, सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वह है, तो कौन सा आंदोलन था? तो बख्श आंदोलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। 4 में क्या है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 1771 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो कौन था? तो 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया हो जाएगा आपका। बिहार में, ठीक है, नोनिया विद्रोह को 1778 से लेकर 1800 में के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो इससे कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? याद रखिएगा, सारण हुआ था, वैशाली हुआ था, पूर्णिया हुआ था, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला आज दूसरा क्या है टॉपिक नंबर कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण देखते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न आप देख लीजिए, ठीक है, क्या बोल रहा है? किस समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई? क्या टिप्पणी की गई थी? कि बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि, ठीक है, संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ छपा था, मतलब इंडियन मिरर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते हैं। 2 में क्या है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टापूर्ण योजना कर, ठीक है, आलोचना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 का? ये हो जाएगा हसन इमाम ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद 1990 में बिहार में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो बिहार के कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो यह हो जाएगा आपका 39। 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि बिहार का प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ? तो 4 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हो जाएगा छपरा में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 5 में क्या है? पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सर शंकरन नारायण ने किया था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 में क्या है? पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर, ठीक है, विरोध प्रकट करने के लिए बिहारी प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया? तो कहाँ बुलाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बी, ठीक है, यानी कि बांकीपुर में बुलाया गया था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 में क्या है? होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद बीजेपी ने किस पुस्तिका की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो स्वराज कथा का किया था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 8 नंबर में क्या है? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके अथी से हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्री दीप नारायण सिंह में। चलिए 9 नंबर देखते हैं। बोयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा बोयाज एसोसिएशन के संस्थापक हुए, ठीक है। तो कहाँ हुई थी इसका मतलब स्थापना? तो कहाँ हुआ था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार स्टूडेंट्स कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? तो याद रखिए 1906 में हुआ था। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना 1 जनवरी 1901 में हुआ था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI है, ठीक है। तो किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधोर कामिनी देवी ने, ठीक है, श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 में क्या है? बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो 1891 में हुआ था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 15 में क्या है कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना का जागरण का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 चारों का चारों आपका ये सब कारण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्यों चलते हैं। 15 में क्या है?
बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस वर्ष लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? तो 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? महाराजा दरभंगा ने किया था। चलिए 1908 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि 1908 में बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी फखरुद्दीन हो जाएगा। चलिए पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? ये तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1863 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मुंशी प्यारेलाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। 21 में क्या है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया। तो ये कब हुआ था? राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 23 में क्या है? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो ये सर अली इमाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 25 में क्या है? बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 25 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भागलपुर में हुआ था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1894 में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो 27 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार टाइम्स के। 28 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1906 में रखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चलते हैं। 29 में क्या है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? नवाब सरफराज हुसैन खां थे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 30 में क्या है? बिहार हेराल्ड के संस्थापक संपादक थे तो कौन थे? तो 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, गुरु प्रसाद सेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को चलते हैं। 31 में क्या है? बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका पटना में हुआ था। देख लीजिए, यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1912 का अधिवेशन कहाँ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। 1912 में आपका बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, जो कि पटना में हुआ था। और 1922 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका गया में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं। 33 में क्या है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, मधोलकर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को चलते हैं। 34 में क्या है? भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे तो कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो मजरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1908 में। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए, बिहार में, एक मिनट आइए, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पटना विश्वविद्यालय। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में, मगध विश्वविद्यालय की पूछेगा तो 1962 में, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1951 में और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का स्थापना 1992 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आते हैं। 38 में क्या है? बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये 16 दिसंबर 1916 में। तो बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजहूर हक को अध्यक्ष बनाया गया था।
चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 39 में क्या है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजरूल हक। 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई, ठीक है, तो कब आई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को आई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो कब लिया था? तो बांकीपुर में, पटना में लिए थे, जो कि कब हुआ था? 1912 में जो हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को चलते हैं। 42 में क्या है, पटना के होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था, ठीक है। तो 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रायपुर पूरन चंद। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 43 में क्या है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो कौन सा जिला में नहीं हुआ था? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंपारण जिला। चलिए मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की, तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरी शिक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 45 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 1893 में हुई थी। चलिए देखिए, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, देख लेते हैं कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और किस वर्ष हुए थे? तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1917 में हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांतों का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया गया था। तो कब किया गया था, कहाँ किया गया था, किसने किया था इसका नेतृत्व? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 48 का? चलिए तो देख लेते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। आइए 49 में क्या है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो ये किसके अंतर्गत था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल के अंतर्गत था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 51 में क्या है, चलिए आइए 51 में क्या है देख लेते हैं कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि रोक करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में, ठीक है, डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का? चलिए तो 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 में क्या है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया, ठीक है, इसका ऑप्शन कहीं और चला गया, इसको छोड़ दीजिए आप, डायरेक्ट आइए, ठीक है, आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, लेकिन आंसर आपका यहाँ दिया हुआ, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। चलिए स्वराज्य कथा का पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किया था। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो किससे संबंधित है? मुजफ्फरपुर से संबंधित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर मिलना चाहिए और क्वेश्चन मिलना चाहिए बस। किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बिहारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की देख लेते हैं। 23 में क्या है कि रेवती नाग संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो भागलपुर से संबंधित है। रेवती नाग को, चलिए देख लेते हैं, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ढाका अनुशीलन समिति। तो अगला हम लोग का पॉइंट है चंपारण सत्याग्रह। तो चलिए इसको भी हम शुरू करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं उसके लिए हमको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, और वो आपको लिंक कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं और इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।